ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की चर्चा देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि डिजिटल ठगी, फर्जी बैंक खातों और डिजिटल अरेस्ट जैसे नए फ्रॉड अब बर्दाश्त नहीं होंगे। देश में हाल ही के महीनों में साइबर अपराधों के नए नए तरीके सामने आए हैं, खासकर डिजिटल अरेस्ट यानी लोगों को फर्जी तरीके से ऑनलाइन डराकर पैसे वसूलना। इन्हीं मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है और ताजा सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन उसका सही और तेज इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर एक देशव्यापी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाए और ये SOP खास तौर पर म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी बैंक खातों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों से निपटने के लिए होगा। म्यूल अकाउंट वो खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल ठग पैसे इधर उधर करने के लिए करते हैं। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाना होगा, इसे तेजी से लागू करना होगा और लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। यानी अब सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करना सबसे जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर 2 सिस्टम को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहला ग्रीवियंस रिड्यूसल मॉड्यूल यानी शिकायत निवारण प्रणाली और दूसरा मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल यानी ठगी गई रकम वापस दिलाने की व्यवस्था। ये दोनों मॉड्यूल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत काम करेंगे और इसका उद्देश्य है पीड़ितों को जल्दी राहत देना। बैंक और कोर्ट की भूमिका को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि वे अधीनस्थ अदालतों को इन सिस्टम की जानकारी दें ताकि जरूरत पड़ने पर साइबर ठगी से जुड़े बैंक खातों को तुरंत फ्रीज किया जा सके। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि कई बार पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब राज्यों और एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया गया है। कितनी शिकायतें दर्ज हुई, कितनी सुलझाई गई, कितनी रकम वापस कराई गई, इस सबका राज्यवार और बैंकवार डेटा सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं है, जागरूकता अभियान भी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता को जागरूक करने का काम भी किया जाए, ये भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि डिजिटल ठगी से कैसे बचें, डिजिटल अरेस्ट कैसे, फ्रॉड से कैसे सतर्क रहें, इसके लिए केंद्र और राज्य और बैंक मिलकर अभियान चलाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। टेक्नोलॉजी की भी जो है रोकथाम के लिए यूज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी तकनीक विकसित की जाए जिससे ठगी पहले ही रोकी जा सके, पैसे जल्दी रिकवरी हो सके, जांच और मजबूत हो। सुनवाई के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अभी तक सिर्फ 18 राज्यों में ही साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बने हैं। इसे देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बाकी राज्य भी 4 हफ्ते में ये सेंटर स्थापित करें और चालू करें। E0 FIR सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को E0 FIR सिस्टम लागू करना चाहिए, ऐसा बोला कोर्ट ने, जिससे कि साइबर अपराध की शिकायत तुरंत और बिना देरी के दर्ज हो सके। इसके लिए I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर राज्यों की मदद करेगा। साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए भी राहत की बात है। कोर्ट ने विक्टिम कंपनसेशन फ्रेमवर्क पर भी जोर दिया है, जिससे कि भविष्य में साइबर ठगी के शिकार लोगों को बेहतर और जल्दी मुआवजा मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से स्पष्ट है कि अब साइबर अपराधों पर बड़ा और सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। बैंक, सरकार और एजेंसियां अब मिलकर काम करेंगी और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पीड़ितों को अब सबसे पहले ज्यादा सुरक्षा और राहत मिल सकती है। तो अगर आप भी डिजिटल लेन देन करते हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि भले ही सिस्टम सख्त हो रहा हो और ठगों पर शिकंजा कसने वाला हो, लेकिन अपनी सतर्कता और सावधानी पहली सुरक्षा है। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण होगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।